हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का हिस्ट्री चैप्टर 1। चूँकि एग्ज़ाम अब नज़दीक आ चुकी है और हम लोगों को क्लियर भी हो चुके हैं कि एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको गोल घेरा करना है। तो हम एक एक चैप्टर करके जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, कह सकते हैं कि फ्रांस में सबसे शुरू क्रांति हुई थी। तो एक क्वेश्चन आता है कि फ्रांस में क्रांति कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और लगभग हर साल पूछ ही देता है। तो ये सभी को याद हो गया है, आपको भी याद होगी कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। और अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूं कि फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए ये तो कि फ्रांस की क्रांति जब हुई तो फ्रांस के शासक कौन था, है ना? फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो आपको पता होगा कि जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। ठीक है, लुई 16वां फ्रांस का शासक था। लुई 16वां के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कहा जाता है कि लुई 16वां जो है वो थोड़ा 100% थे। 100% मतलब दिखावे वाला व्यक्ति थे। अपने राज्य के शान और शौकत बनाए रखने के लिए जो है ये किसी हद तक जा सकते थे। वही हुआ ना कि लोगों को अपनी खुशी के लिए लोगों को कष्ट देना ही कह सकते हैं। लुई 16वां का जो जन्म है, हालांकि पूछा नहीं जाता है कि लुई 16वां का जन्म कब हुआ, लेकिन हमें याद रखना चाहिए क्योंकि कभी कभी पूछ भी देता है। तो लुई 16वां का जन्म जो है सो मैं आपको बता देता हूं। इनका जन्म 23 अगस्त 1754 को हुआ था। जन्म कब हुआ था? 23 अगस्त 1754 का है। जन्म तो नहीं पूछता है बट कभी पूछ दे। लेकिन लुई 16वां को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था, यह सवाल जरूर पूछता है। लुई 16वां को गिलोटिन आप समझते हैं ना? गिलोटिन की अगर हम बात करते हैं तो गिलोटिन जस्ट जो आम भाषा में मैं आपको बताता हूं, बहुत जगह बलि देने के लिए लकड़ी के, ठीक है, लकड़ी के ऐसे खंभे तैयार किए जाते हैं जिसपे गर्दन को रख कर ऊपर से काटा जाता है। ठीक है, तो गिलोटिन भी बिल्कुल इसी प्रकार था। एक खंभे जिसपे गर्दन लगा दिया जाता था, एक आरी होता था जो गर्दन को काट दिया जाता था। आपका सर अलग और धड़ अलग हो जाता था। तो उस पे चढ़ा दिया गया था बेचारे किसको? लुई 16वां को। किस लिए? तो देशद्रोह के मुकदमा लगा के इसको चढ़ा किए थे। अब हम क्वेश्चन आता है कि लुई 16वां को जो गिलोटिन पर कब चढ़ा दिया गया था या लुई 16वां की मृत्यु कब हुई। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मृत्यु जो है 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां हमारे बीच नहीं रहे।
बेचारी की गिलोटिन पे जगा के खचाक कर दिया गया। ठीक है, इनकी शादी जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। हालांकि ये भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हम लोग अपनी जानकारी के लिए रख लेंगे। ठीक है, लुई सलोमा की शादी किनके साथ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट के साथ हुआ था। अगर यहीं पे बात करते हैं कि लुई सोलमा, ये क्वेश्चन पूछता है लुई सोलमा फ्रांस के राजगद्दी पर कब आसीन हुए? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, तो एकदम बहुत इजी ढंग से आप लिख सकते हैं 1774 को। कब? 1774 को आसीन हुए थे, 1774 को, और 1889 में विद्रोह भी हो गया था। दूसरा क्वेश्चन कि फ्रांस में सबसे अधिक आबादी किनकी थी? तो किसानों की। फ्रांस में सबसे अधिक आबादी किनकी थी? किसानों की थी। कितना प्रतिशत थी? यह भी क्वेश्चन पूछता है। फ्रांस में सबसे अधिक आबादी किनकी थी? तो किसानों की। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न इसमें यह भी पूछता है कि किसानों की आबादी फ्रांस में कितनी प्रतिशत थी? तो 90% थी। है ना? कितना इजी से आप समझ रहे हैं? ये हो गया। आगे पूछता है कि फ्रांस की क्रांति के समय, फ्रांस की क्रांति फ्रांस में कहां पे हुआ था? तो बास्तिल के किले से। कहां है ये? तो पेरिस में है। पेरिस में टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे? तो 7000 लोग इकट्ठे हुए थे। कितने? 7000 लोग इकट्ठे हुए थे पेरिस में टाउन हॉल के सामने, और बास्तिल के किले के तोड़कर विद्रोह कर दिया गया था। इसी में एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि फ्रांस जो है, फ्रांस में संवैधानिक राज कब आया? तो 1791 को। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तब 1791 को। फ्रांस को गणतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो सितंबर 1792 को क्या किया गया? गणतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। लेकिन यहां पे एक भयानक समय भी आया था, जिसको बोला जाता है आतंक का राज या आतंक का युग। फ्रांस में आतंक का राज कब से कब तक था? यह भी क्वेश्चन आता है। तो 1793 से 1794 के बीच आतंक के राज। किसके शासनकाल था? रोबेस्पियर। रोबेस्पियर। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आतंक का राज किसने स्थापित किया था? रोबेस्पियर। किसने? रोबेस्पियर ने। फिर आपसे अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फ्रांस का मुद्रा क्या है? मुद्रा, तो आपको बता दें कि फ्रांस का मुद्रा जो है वो लिब्रे है। क्या है? लिब्रे। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, फ्रांस का मुद्रा लिब्रे। फ्रांस का राष्ट्रीय गीत क्या है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मार्सिले। फ्रांस का राष्ट्रीय गीत मार्सिले है। ठीक है। फ्रांस का सम्राट जो है, मतलब ये प्रश्न ऐसे हो है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बने? ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट जो है वो 1804 ईस्वी में बने थे। ठीक है, कितने में? 1804 ईस्वी में। यहां भी एक प्रश्न आता है, मैं आपको बता देता हूं। खैर पूछता नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था?
15 अगस्त 1769 को, 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, फिर यहाँ पे मृत्यु भी बता दें कि नेपोलियन की हार कब हुई थी, तो 1815 में। ये भी क्वेश्चन पूछता है 1815 में किस युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में 1815 में नेपोलियन की हार हो जाती है। ठीक है, 1815 में नेपोलियन की हार हो जाती है और फिर उनको बंदी बना लिया जाता है। क्या किया जाता है, बंदी बना लिया जाता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। कौन सा जेल, सेंट हेलेना के जेल में डाल दिया जाता है, जहां पे उनकी मृत्यु जो है 5 मई 1821 को हो जाती है। समझ में आया, जहां उनकी मृत्यु 5 मई 1821 को हो जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या था, ये प्रश्न पूछा जाता है। कार्लो बोनापार्ट। ठीक है, क्या, कार्लो बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, ठीक है ना, ये हो गया। नेपोलियन संहिता को किस नाम से जाना जाता था, तो इसको नागरिक संहिता या नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है, या नागरिक कोड या नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन कोड या नागरिक कोड। ये हो गया यहां तक। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि जर्मन का मुद्रा क्या है। मार्क। जर्मन का मुद्रा मार्क है। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, फ्रांस में किसानों द्वारा विद्रोह कब किया गया, तो इसका आंसर सेम होता है 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, देखिए ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव एक तो होता नहीं है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, मैं तो यहाँ कुछ ही 4-5 लिख रहा हूं, पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होता है, बट हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन एक और, 1715 में फ्रांस की आबादी कितनी थी। 1715 में फ्रांस की आबादी कितनी थी, तो 2.3 करोड़। 2.3 करोड़ कितनी थी, 2.3 करोड़। समझ में आ रहा है, यहीं पे नहीं, इतनी आबादी थी। आगे और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रांति से पहले फ्रांस में समाज को कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्टेट में। ठीक है, आगे है कि धार्मिक कर को क्या कहते हैं।